हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी W.in में आप सभी का स्वागत है। आइए, आपके सपनों की क्लास रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और लाइक भी करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हम लोग यहाँ खड़े हैं। और सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे अंकित सर बताए और शुभम सर बताएं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी सितंबर में 52,000 आने जा रही है। तो उस पर कहीं ना कहीं, चाहे हम हो, चाहे अंकित सर हो, चाहे जो हो, मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग 4-5 एग्ज़ाम दिए हैं और लगभग एग्ज़ामों में सिलेक्ट भी हुए हैं। तो चीज़ें जानते हैं कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, उन सब पर हमारी चर्चाएँ होंगी। उसके बाद हम लोग उस पर बैच स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठा सकें, तभी यह बैच सफल हो पाएगा। और वास्तव में हम लोगों ने परिस्थितियाँ देखी है कि माँ बाप कितने कठिन परिस्थितियों से जूझ कर पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी उतने ही कठिन परिश्रम से जुड़िए, ताकि अपने सपनों और माँ बाप के उम्मीदों पर खड़े उतरें। आइए, हम इसी चर्चाओं के साथ अपने जो कैलेंडर का जहाँ से छोड़े थे वहीं से आज शुरू करते हैं और समझाते हैं इसमें कैसे प्रश्न आने पर कैसे जवाब दिया जाता है। वास्तव में हम आपको कैलेंडर ही नहीं सिखा रहे हैं, आपको एक व्यवहार सिखा रहे हैं। रीजनिंग वास्तव में व्यवहार है और व्यवहार को हम व्यवहार के तरीके से सिखा रहे हैं, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट रहें और एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो, आप आसानी से उसका जवाब दे दें। आइए, हम जहाँ से चर्चाओं को समाप्त किए थे आज वहीं से शुरू करते हैं। हमने आपको क्वेश्चन भी दिया था और बताया था कि कोई भी वर्ष हो, जैसे मैंने दिया था 2017 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग होगा। तो मैंने चर्चा किया था, यदि 1/1/2017 को कोई भी दिन मैंने माना था सोमवार रहा हो, तो बताया था कि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देने पर देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है। तो शेष यदि 1 आ रहा था तो हम 6 जोड़ देते थे। अगर शेष 2 और 3 बच रहा था तो उसमें जो है हम 11 वर्षों को जोड़कर जवाब दे देते थे। आइए, हम समझते हैं कि ये चीज़ें कहाँ ऐसी चीज़ें मतलब नहीं आती और ये कहाँ ये ट्रिक फेल होता है, ये भी चीज़ें बताऊंगा। इसीलिए मैं आपको व्यवहार से सिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप ट्रिक तो सीखे रहेंगे, एग्ज़ाम में धोखा दे देगा। आपको लगेगा कि हाँ, हमने सही करके आया है। जब आंसर आएगा तो आप देखेंगे कि उसका दूसरा आंसर है, तो आप कहेंगे कहाँ से गड़बड़ी हुई, ये एग्ज़ाम बनाने वाले, आप क्लेम करेंगे। तो पहले आप समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, रीजनिंग व्यवहार है, उसको व्यवहारिक तरीके से सीखिए। और हम आपको व्यवहार ही सिखा रहे हैं, वास्तव में व्यवहार है क्या। तो आइए हम समझते हैं। मैंने बताया था कि जैसे ये सोमवार हो, तो आप देखेंगे 2018 को लेंगे तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होगी, मैंने बताया। और 2018 भी साधारण वर्ष है, तो अतिरिक्त दिनों की 1, यानी यह वर्ष किस दिन से शुरू हुआ होगा, मैंने बताया मंगलवार। फिर देखिए अगला 1/1/2019 को अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, यानी बुधवार। और अगला 1/1/2020 अतिरिक्त दिनों की संख्या +1, बृहस्पतिवार। अब मैंने, आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा, मैंने बताया भी था कि ये जो 2020 है ये कहीं ये जो है लीप वर्ष है। आपको लग रहा होगा सर वास्तव में ये गलत तो नहीं बता रहे हैं। तो मैंने बताया था कि आप देखेंगे ये 1/1/2019 को यह साधारण वर्ष है, तो 1/1/2020 को अभी तक ही हम लीप वर्ष में घुसे ही नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ आप देखिए कि अभी हम जनवरी का ही महीना ले रहे हैं, यानी 1 जनवरी 2020 को, यानी 29 की फरवरी इसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें +1 का नियम लगाएंगे। मैंने चर्चाएं भी की थी। तो ये कौन सा है, +1 का, यानी बृहस्पतिवार। फिर अगला 1/1/2021, यानी यह लीप वर्ष। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, +2, यानी बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। फिर अगला 1/1/2022 अतिरिक्त दिनों की एक संख्या रविवार।
फिर 1/1/2023 अतिरिक्त दिनों की एक संख्या सोमवार। मैंने यहाँ तक चीज़ें आपको बताई थी, इसी के आगे बता रहे हैं कैसे 11 वर्ष जोड़ा जाता है और कैसे जो है शेष आने पर 2 या 3 आने पर 11 वर्ष जोड़ा जाता है, ये भी चर्चाएं करते हैं। तो आगे देखिए 1/1/2024 +1 का नियम मंगलवार। फिर 1/1/2025 को +2 का नियम। अब देखिए हर चौथे वर्ष पर +2 का नियम लगेगा, तो ये कौन सा, मंगलवार, बुध, बृहस्पतिवार आ जाएगा। फिर अगला देखिए 1/1/2026 को अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 है, तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। फिर 1/1/2027 अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, शनिवार आ जाएगा। फिर 1/1/2028 अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, तो रविवार आ जाएगा। फिर 1/1/2029 +1 का +2 का, क्योंकि इसमें 29 की फरवरी इंक्लूड हो चुकी है, तो यहाँ मंगलवार समझिए। 1/1/2030 को बुधवार, और 1/1/2031 को +1 बृहस्पतिवार। 1/1/2032 को +1 का, और यहाँ +1 का भी शुक्रवार। फिर 1/1/2033 का +2 शनि रविवार हो जाएगा। आइए समझते हैं। जैसे अभी इसमें शेष 1 बच रहा था, तो मैंने बताया था 6 वर्षों को जोड़ देते हैं। अगर शेष 1 आता है तो 6 वर्षों को जोड़कर हम जवाब दे देते हैं। वह वर्ष जो कैलेंडर में दोबारा प्रयोग किया जाएगा, यदि शेष 1 आता है 4 से भाग देने पर, तो उसमें हम 6 वर्ष जोड़ देते हैं और वही कैलेंडर में दोबारा प्रयोग होता है। और हमने कहा कि अगर 2 या 3 शेष आता है तो उसमें 11 वर्ष जोड़ते हैं। आइए समझते हैं। जैसे 2018 में आप देखेंगे, 2018 में शेष कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसमें हम 11 वर्ष जोड़ने की बात कहें। ये मंगलवार से शुरू हुआ है, तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देखेंगे 2029 जो है मंगलवार से शुरू हो रहा है। आप इसका भी देख सकते हैं। इसके बाद 20 का ये भी देखिए, और ये 30 का देखिए कहाँ गया। इसमें देखिए ये भी बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं मैंने चर्चाएं की कि वह 11 वर्षों बाद रिपीट होता है, अगर शेष जो है 2 और 3 बचता है। आइए अब समझते हैं कि ये ट्रिक कहाँ नहीं आता। और मैंने बताया, मैंने एक नोट भी लिखाया था, उपरोक्त नियम ये 4 वर्षों के लीप वर्ष होने पर आधारित हैं। तो विशेष परिस्थितियों में, जैसे यदि ये चीज़ें दी गई हो, कोई भी वर्ष दिया गया हो और उसमें बीच में हम हल करते समय कोई भी शताब्दी आ जाए, तो इसको हम इसे व्यवहार से ही जवाब देंगे। उसमें 6 वर्ष 11 वर्ष ये नहीं जोड़ना है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हम गलत कर बैठते हैं, क्योंकि उसमें शताब्दी आ जाती है। तो शताब्दी आप जानते हैं, कोई भी शताब्दी है यदि वह 400 से विभाजित नहीं है तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। तो इसलिए अगर शताब्दी बीच में आ रही तो आप इसी तरीके से एक व्यवहार से ही इसका जवाब दें, न कि आप बिना लगाए ही वैसे जवाब दे देंगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए अब हम इसके आगे और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। जैसे
दोस्तों, हमारे चैनल में चाहे जो अध्यापक हो आपको बार बार मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग इससे जुड़िए। वास्तव में हम लोगों ने कहीं ना कहीं अनुभव भी किया है और परिस्थितियों को देखे हैं कि कितने कठिन परिस्थितियों से जूझ कर माँ बाप पढ़ाते हैं। तो वास्तव में ये वही है कि जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतलब जो बाहर जाकर कोचिंग का मूल्य अदा करने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को समर्पित ये क्लास है हम लोग शुरू किए हैं कि वो लोग भी एक अच्छी क्लास पाएँ और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। तो इससे वास्तव में सभी बच्चों के पास पहुँचाइए जो वास्तव में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए हर बेहतर से बेहतर प्रयास किया जाएगा कि हर चीज़ें उन्हें दी जाए ताकि वो सफल हों और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। आइए देखते हैं इसके आगे के प्रश्न पर। जैसे दे दिया जाए, मुकेश का जन्म 25/8/2015 को रविवार के दिन हुआ था, तो उसकी अगली वर्षगांठ सोमवार के दिन कब मनाई जाएगी? आपको ये प्रश्न देखने में सरल दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे आसानी से जवाब भी देंगे। वास्तव में है भी सरल, लेकिन ये चीज़ें अगर आप नहीं समझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत कर बैठेंगे। और ऐसे प्रश्नों को हम आपको समझाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम बहुत जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझिए, हम आपको बेहतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये दे दिया जाए तो आप देख रहे हैं, और मैंने नियम ही बताया कि अंतिम अंकों में जो है 4 से विभाजित करके देखिए, शेष 1 आता है तो 6 वर्ष जोड़ देंगे, और यदि शेष जो है 2 और 3 आता है तो उसमें 11 वर्ष जोड़ देंगे। और मैंने बताया यदि कोई शताब्दी आ रही बीच में तो ये नियम काम नहीं करेगा, आपको व्यवहार से ही ये प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तो आइए और भी चीज़ें हम समझते हैं। अब ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए तब इसमें आप अगर सोचें कि इसमें हम 4 से विभाजित करके देख लें और शेष यदि 1 आए तो हम 6 वर्ष जोड़ दें, यदि शेष 2 और 3 आए तो 11 वर्ष जोड़ दें। तो ऐसी गलतियां आप मत करना, क्योंकि ये प्रश्न पूछने वालों ने ये शताब्दी का ये दिन, ये ज़रूरी नहीं है कि वही दिन हो जो ये दिन पूछा है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को आपको जवाब देने से पहले ये पूरा व्यवहार से ही लगाना पड़ेगा। तो आप व्यवहार से ही इसे सीखें कैसे ये प्रश्नों को हम जवाब देंगे। आइए समझते हैं। जैसे दे दिया है 8/2015 को रविवार था। अब इसे हल करते हैं और समझते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि ये हो सकता हो 2 वर्षों बाद आ जाए सोमवार, उसकी अगली वर्षगांठ हो सकता हो 3 वर्षों बाद, हो सकता हो 4 वर्षों बाद, हो सकता हो 6 वर्षों बाद, हो सकता हो 8 वर्षों बाद। इसलिए मैंने बताया कि ये चीज़ें व्यवहार से ही आपको बतानी है। जो मैंने ट्रिक बताया वो चीज़ें यहाँ आके फेल होती हैं, इसलिए ये व्यवहार आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, रीजनिंग व्यवहार का विषय है, तो आप व्यवहार को व्यवहार से ही सीखें। तो आइए समझते हैं। से यदि 25/8/2015 को रविवार था तो अगला 25/8/2016 को कौन सा दिन हो जाएगा? इसमें देख रहे हैं कि लीप वर्ष आ जा रहा है। 2016 लीप वर्ष है और इसमें फरवरी भी इंक्लूड हुई है, तो इसमें +2 का नियम लग जाएगा। +2 ऐड करेंगे तो रविवार था, अतिरिक्त दिनों 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 25/8/2017 को +1 का नियम यानी बुधवार। फिर 25/8/2016
8/2018 को +1 का नियम यानी बृहस्पतिवार। फिर 25/8/2019 को +1 का नियम यानी शुक्रवार। फिर 25/8/2020 को फिर +2 का नियम यानी शनिवार रविवार हो जाएगा। फिर 25/8/2021 क्या हो जाएगा, सोमवार। आप देख रहे हैं इसकी अगली वर्षगांठ कितने वर्षों बाद मनाई जा रही है, जबकि शेष इसमें कितना चलते हैं आप, यानी 3 शेष आ रहा है, लेकिन 6 वर्षों में ये कहीं ना कहीं इसकी अगली वर्षगांठ 6ठे वर्ष में यानी सोमवार को मनाई जा रही है 2021 को, 25/8/2021 को। तो मैंने इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जब ऐसे प्रश्न पूछे तो आप व्यवहारिक तरीके से ही बताएं, क्योंकि ये चीज़ें व्यवहार में हमारे हैं और मैं व्यवहारिक तरीके से बताया हूँ कि ये कहाँ फेल होता है, ट्रिक ये भी बता रहा हूँ। और ये चीज़ें अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो आप एक बार ज़रूर व्यवहार से ऐसे प्रश्नों को लगा कर जवाब दें। अगर आप उस तरीके से बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में गलत कर बैठेंगे। मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें आपको गलत ना हो और आप हर चीज़ों को प्रश्न का सही जवाब दें और सॉल्व करें। आइए और आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बन रहा है, एग्ज़ाम में कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, जैसे दे दिया रमेश का जन्म, ये रमेश का जन्म 12/4/2009 को हुआ था तो वह किस वर्ष किस वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष 11 माह और 15 दिन का हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चीज़ें कभी कभी एग्ज़ाम में भी, मतलब आप फॉर्म भरने लगेंगे तभी पूछा जाता है। तो आप कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे निकालें कि हम कितने दिन के हुए हैं, ये भी, और एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको लग रहा होगा ये चीज़ें सरल है, मैं बार बार बता रहा हूँ है भी सरल, लेकिन आप अगर जानते हैं तो अगर इसके नियम में थोड़ा सा भी चूक हुई तो कहीं ना कहीं ये गलत कर बैठेंगे। तो आइए इसे भी सीखते हैं कैसे लगाया जाता है इससे प्रश्नों का। ये जैसे दे दिया है, पहले इसको 12/4/2009 को 2009। अब ये कह रहा है 10 वर्ष 11 माह और 15 दिन का हो जाएगा। तो आइए इसे हम जोड़ते हैं। सबसे पहले हम दिन को जोड़ेंगे। दिन को क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि सबसे छोटा, जैसे हम कोई भी सवाल लगाने लगते हैं उसमें जोड़ने लगते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले हम इकाई अंक लेते हैं क्योंकि वह सबसे छोटा होता है। इसीलिए सबसे इसमें छोटा क्या है? सबसे छोटा दिन है। तो हम सबसे पहले दिनों को जोड़ेंगे, उसके बाद माह को जोड़ेंगे, फिर वर्ष को जोड़ेंगे। तो उसी तरीके से जैसे आप सवाल में लगाते हैं सबसे पहले छोटे इकाई अंक, फिर दहाई अंक, फिर सैकड़ा, ऐसे ही सेम ये भी प्रोसेस है, इसको भी ऐसे करना है क्योंकि ये आपको सरल बना देगा। तो आइए समझते हैं।
सबसे पहले दिन को जोड़ेंगे तो 12 15 जोड़े कितना होगा, 27 होगा, सॉरी 27 हुआ। अब महीना को जोड़िए, 11 4 15 और इसको जोड़ दें, इसे 2000 कितना हो जाएगा, 2019। अब दिया है 27 15 2019 को। वास्तव में ये हमारा जवाब सही है, लेकिन आप देखेंगे कैलेंडर में ऐसा कोई माह ही नहीं बना जो 15 माह का हो, क्योंकि 12 माह के बाद उसे वर्ष में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हम भी इसे 15 माह ना बनाकर, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला वास्तव में 15 माह बनाएगा नहीं, क्योंकि कैलेंडर में हमारे 15 माह का कोई चर्चा ही नहीं है, तो हम भी इसे एक वर्ष में कनेक्ट कर देंगे। तो 27, इसे जब 12 माह निकालेंगे तो कितने माह बचेगा, 3 माह, और इसे जब वर्ष में ले जाएंगे, एक वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2020। अब आइए इसे समझते हैं क्या हमारा जवाब सही है। तो इसे देखें, 27 3 2020 से हम 10 वर्ष 11 माह और 15 दिन घटा दें तो 15 दिन 11 माह और 10 वर्ष घटा दें तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम दिन को घटाएंगे। दिन को घटाएं तो कितना आ जाएगा, इसे घटाएं 27 में से 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा और 1 आ जाएगा, यानी 12। अब ये 3 में से 11 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे। एक उधार लेंगे तो ये एक ना देकर ये पूरा 12 माह देगा, क्योंकि वर्ष 12 माह का होता है। ये एक वर्ष दे रहा है, तो एक वर्ष जो जब देगा तो ये कितना बन जाएगा, एक वर्ष में 12 माह होता है तो ये 12 माह बन जाएगा। यानी ये टोटल कितना हो गया, 15 माह, यानी 15 हो गया। 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अब यहाँ कितना बचा है, 19 हो जाएगा, और 19 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2009। आप देखिए जवाब सही है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे जवाब दें ताकि आप आसानी से जवाब दें और आप कॉन्फिडेंस भी रहें कि हम जो प्रश्न लगाए हैं वो हमारा प्रश्न सही है। तो चीज़ों को मैं एक दूसरे से जोड़ कर बता रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो आइए हम कुछ अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि और भी कैसे प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम आज एक क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर अब ख़त्म करना है। तो 1-2 वीडियो और बनेगी, उसके बाद कैलेंडर ख़त्म होगा तो हम कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे दे दिया जाए ए बी से 375 दिन बड़ा है, यदि ए का जन्म रविवार को हुआ हो तो बी का जन्म किस दिन हुआ होगा। आइए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं चाहता हूं कि एक भी प्रश्न, जैसे मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूं तो कैलेंडर से कोई भी प्रश्न बने तो आप उसका जवाब दे सकें, इसलिए मैं हर चीज़ें बता रहा हूं कि मैं बताया कि हर चीज़ें एक दूसरे से जोड़ कर बता रहा हूं। और चीज़ें मैं शुरू से ही आपको, जब मैं वीडियो शुरू किया तो हर चीज़ें बताया कि कैसे कैलेंडर बना है, क्या चीज़ें उसमें निर्माण हुई, कैसे बना वर्ष, कैसे शताब्दी बनी, क्या चीज़ें कैसे बनी और कैसे हमारा कोड बना, मैंने ये भी चर्चाएँ की। तो कहीं ना कहीं आपको हर प्रश्न बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो ये ना कहें कि
ये प्रश्न इस टाइप का कराया नहीं, तो मैं हर टाइप का आपको क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे ए इसमें कौन सबसे बड़ा है, इसमें ए बड़ा है तो ए को हम यहाँ लिख लेंगे, और बी क्या है, ए से छोटा है, बी को यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए किसका जन्म रविवार को हुआ है, ए का जन्म रविवार को हुआ है। अब देखिए ए का जन्म रविवार को हुआ था, और कौन बड़ा है, ए बड़ा है 375 दिन। जब ए बड़ा है 375 दिन, तो कौन पहले जन्म, किसका पहला जन्म हुआ होगा, आप समझे। ए 375 दिन बड़ा है, यानी सबसे पहले किसका जन्म हुआ होगा, ए का, और बाद में किसका जन्म हुआ होगा, बी का। तो समझे, यदि ए पहले जन्म हुआ होगा, बी इसके बाद जन्म हुआ होगा, तो हम पहले 375 दिनों को इसके अतिरिक्त दिनों के माध्यम से हम ज्ञात करें कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ रही है। तो चाहे अतिरिक्त दिनों की संख्या से दे दें, या रविवार में हम 375वां दिन गिनेंगे तब भी वही दिन आएगा। तो मैंने बताया कि इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम 7 से विभाजित करके देख लेते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ रही है। तो हम 375 में अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 से भाग देकर देखेंगे कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ रही है। 7 से भाग दीजिए, 7 × 5 = 35, शेष 2, 5, 7 × 3 = 21। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, 4 है। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, 4 है। अब समझिए, ए पहले जन्म हुआ होगा ए का, ये बड़ा है तो एक पहले जन्म लिया होगा और बी इसके बाद लिया होगा जन्म। तो जब बी इसके बाद जन्म लिया होगा तो ये जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा 4 दिन। तो आप देखिए, बी इसके बाद लिया होगा जन्म, इसको खूब अच्छे से समझे मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप गलत कर देते हैं, जोड़ने की बजाय घटा देते हैं और घटाने की बजाय जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आप बार बार समझा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप समझिए। जैसे ए बड़ा है, ए यानी पहले जन्म हुआ होगा ए का, और बी बाद में जन्म हुआ, क्योंकि ये छोटा है, ए से छोटा है, तो इसका जन्म बाद में हुआ होगा, यानी इसके बाद, यानी जोड़ना है। और इसका जन्म पहले हुआ है, यानी इसमें घटाना है। आइए समझते हैं। जैसे इसको रविवार को हुआ था, इसमें 4 दिन ऐड कर देंगे, तो यदि पहला दिन रविवार, तो चौथा दिन क्या हो जाएगा, पहला दिन रविवार, तो दूसरा दिन सोमवार, तीसरा मंगलवार और चौथा बुधवार। यानी बी का जन्म किस दिन हुआ होगा, बुधवार को। अब और भी समझे, अगर यहाँ से देखना चाहें, यदि कहता कि ए जो है बी से 75 दिन बड़ा है, यदि बी का जन्म बुधवार को हुआ हो तो ए का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं इसका जन्म बुधवार को हुआ है और अतिरिक्त दिनों की संख्या 4 आ रही है। तो यदि यह बुधवार को हुआ है, ये बाद में जन्म लिया है, तो ये इससे पहले लिया होगा, तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे 4 घटाइए। यदि पहला दिन बुधवार, तो चौथा दिन घटाइए, पहला दिन बुधवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन जो है सोमवार और चौथा दिन रविवार आ जाएगा। इससे भी जवाब आ जाएगा। आशा कर रहा हूँ कि ये सब आपको, ये प्रश्न आपको समझ में आ रही होगी। और आगे की चर्चाएं हम अब करेंगे कि के और से कैसे प्रश्न बनते हैं, इसकी चर्चाएं मैं करूँगा। और ये चीज़ें अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि के और से कैसे प्रश्न बनते हैं, और वो हमारा वीडियो कैलेंडर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें ये चर्चाएं करेंगे के और से प्रश्न कैसे बनते हैं, इनकी चर्चाएं करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग उस परिस्थितियों से गुजरे हैं, माँ बाप की कठिनाइयों को देखें, करीब से देखें और समझे भी हैं कि वास्तव में कितने जूझ कर पढ़ाते हैं और कितनी कठिन परिस्थितियों से हम लोगों को पैसे इकट्ठे करके देते हैं। तो आइए, तो मैं बता रहा हूँ कि कितने कठिन परिस्थितियों से माँ बाप पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें हम लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ रहा होगा, और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं। तो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि
चीज़ें हम लोग जानते हैं, कहाँ से क्वेश्चन एक एक पूछा जा रहा है और कितनी पूछने की कहाँ से संभावनाएं हैं क्वेश्चन, चाहे वो हिंदी हो। आप हिंदी को जो पढ़ा रहे हैं शुभम सर, आप उनकी हिंदी का कोई भी प्रश्न आपको छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि ये स्कोरिंग विषय है। तो आप हिंदी को खूब जम के पढ़िए और एक एक चीज़ उसमें तैयार करे रहिए। आप देखेंगे हिंदी का प्रश्न ऐसे पूछने लगा है कि उसका पूछने वालों को तरीका ही बदल गया है। तो चीज़ें आप बेहतर से पढ़ें। और रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन, यानी 50 के अबव क्वेश्चन रीजनिंग से पूछ रहा है। तो आप रीजनिंग को वास्तव में जो बता रहा हूँ, ये हर चीज़ें आपको बताऊँगा, एक एक चीज़, कोई भी बारीक से बारीक पहलू बताऊँगा, कोई भी चीज़ें आपको छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो आप इस चैनल पर अपना विश्वास जताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बताना चाहता हूँ कि और भी जितनी वैकेंसी जैसे जीडी की आ रही है, यूपीएसआई की आ रही है, इस पर भी हम अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग, यदि आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोगों का विश्वास रहा, तो हम आपको चीज़ें मैटर जो है कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको और भी ऐसे अध्यापक देखने को मिलेंगे जो आपको हर चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर देंगे। तो ये चीज़ें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग सहयोग का आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को आपको पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे। और इसी के साथ आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।